हाँ बोलो, कहाँ तक हुआ था अब तक? अब तक आपने देखा YAML फाइल बनाना स्टार्ट किया था कुबरनेटिस में, ठीक है। कुबरनेटिस में हमने सिंपल सा पॉड के लिए YAML फाइल कैसे लिखते हैं वो देखा, और उसके बाद सर्विसेज के लिए, सर्विसेज के बाद हमने देखा नेम स्पेस भी हमने देख लिया है कि एक पॉड अगर नेम स्पेस के पर्टिकुलर नेम स्पेस में अगर हमें क्रिएट करना है तो आप पॉड में क्या लिखोगे, उसका नाम लिखोगे। नेम स्पेस के लिए फाइल बना के देखी, नेम स्पेस के लिए फाइल बना के चेक किया क्या? हाँ, नेम स्पेस के लिए भी फाइल बना सकते हो आप। उसके लिए क्या, नाम और मेटा डेटा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होने वाला। सो वो मैंने आपको कल भी बोला था कि करके देखो, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, ठीक है। कब करके देखना है? पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद। हाँ देखो, रिप्लिकेशन कंट्रोलर देख लिया हमने, ठीक है। रिप्लिकेशन कंट्रोलर अब तो ये यूज नहीं होता है, बट हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली कैसे यूज होता है। सो वो हमने देख लिया। देन रिप्लिका सेट हमने देखा है, रिप्लिका सेट कैसे यूज होता है। तो रिप्लिकास क्रिएट करने के लिए यूज होता है, बट एक इसमें एडवांटेज ये होता है कि हम मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टैग्स, मल्टीपल लेबल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वो उसका बेनिफिट है जो हमने देखा है, राइट। उसके बाद अब हमें देखना है डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रिप्लिका सेट जो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था वो हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो एग्जीक्यूट करो किलर कोडा पे। फिलहाल के लिए हम वही यूज कर रहे हैं, किलर कोडा, बट ये मिनीक्यूब का इंस्टॉलेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और EKS क्लस्टर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। बट आप लोगों ने स्टार्ट किया क्या EKS क्लस्टर पे काम? EKS क्लस्टर बनाना स्टार्ट किया क्या? उसके रिगार्डिंग कुछ वर्क चालू किया आपने ऑनलाइन में? EKS क्लस्टर बनाना स्टार्ट किया क्या? हाँ, किसी ने कोई प्रैक्टिस की है कि नहीं की है वो बताओ। नहीं करी किसी ने भी, ठीक है। अब ऐसा करोगे तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आने वाला, ठीक है। मैं पूछूंगा भी नहीं इसके बाद आपको कि किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गिट क्लोन करना पड़ेगा, क्या? हमारी रिपोजिटरी जिसके अंदर हमने फाइल्स लिखी हुई है, कॉपी करो, क्लोन करते हैं यहाँ पे, एंटर, एंड देन सिंपली cd batch 11 cd kts, और यहाँ पे हमारी फाइल्स अवेलेबल है। एक फाइल हमने बनाई थी, कौन सी फाइल? रिप्लिका सेट को हमने देखा है, रिप्लिका सेट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन ले ली है ऑलरेडी, इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करके चेक करना है, ठीक है। ये रिप्लिका सेट का इंफॉर्मेशन हो गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि आपका ऐप वर्जन, ठीक है, एपीआई वर्जन अपडेटेड है app/v1, ठीक है। और रिप्लिका सेट इसके पहले का रिप्लिकेशन कंट्रोलर उसमें क्या था? v1 था, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इतना इंफॉर्मेशन तो हो गया। उसके बाद स्पेसिफिकेशन में हमने दे दिया रिप्लिकास कितनी चाहिए, रिप्लिकास हमने यहाँ पे चेक किया। देन सिलेक्टर में हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक मैच लेबल, ये तो कॉमन रहेगा, इसके आगे हम जो भी करेंगे ये कॉमन लेना ही है। बट इफ इन केस आपको ये यूज नहीं करना है, तो आप सिंपली क्या यूज करोगे? एक्सप्रेशंस यूज करोगे। एक्सप्रेशन तभी यूज किया जाता है जब आपको एक से ज्यादा वर्ड्स मैच करने होंगे।
एक से ज्यादा वर्ड्स मैच करके चेक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, तभी आप एक्सप्रेशंस का यूज करोगे, अदरवाइज मैच लेबल इनफ है। ठीक है, इतना बात, ये पोर्शन समझ में आया? ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है की मीन्स ऐप, तो यहाँ पे ये वाला की कंसिडर होगा। ठीक है, लेबल्स में ये आपका पॉड इंफॉर्मेशन है, ये इतना क्या है आपका पॉड का इंफॉर्मेशन, तो की में से ये की आपका मैच होगा। ऑपरेटर यहाँ पे लिखा हुआ है इन, मतलब उसे कंसीडर करना है, उसे होना चाहिए। देन उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एप्स ये की होनी चाहिए, देन उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो उसको आप स्ट्रिंग में दोगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो माई ऐप 2 आप यहाँ उसका नाम दे रहे हो कि मेरे पास ऐप होनी चाहिए और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, माई ऐप 2। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे रिप्लिका सेट बना लिया। तो सिंपली हमारे यहाँ पे रिपोजिटरी में अवेलेबल है, इसको पुश कर रन करके देखना है कैसे करेंगे। kubectl apply -f एंड देन रिप्लिका सेट एंटर करते हैं, क्रिएट हो गया था। ठीक है, क्रिएट हो गया, तो सिंपली चेक करना है, तो कैसे करेंगे, kubectl get replica rs, यस रिप्लिका सेट। तो रिप्लिका सेट से आप इंफॉर्मेशन देख ले हो यहाँ पे कि 3 हमने रिप्लिका दी थी, तीनों की तीनों अभी है अवेलेबल, एंड देन रेडी में 2 है, लेट्स सी हो गया 3। ठीक है, रेडी में पहले 2 दिया, फिर उसके बाद तीसरा जो स्टार्ट नहीं हुआ था वो स्टार्ट हो चुका है। इतना पोर्शन समझ में आया? इसको आप डिस्क्राइब करके भी चेक कर सकते हो, डिस्क्राइब कमांड यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, डिस्क्राइब rs और rs का नाम माई आर सेट, इस तरह से। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो कि कितना है रिप्लिकास है 3, करंट और डिजायर्ड, रनिंग कंडीशन पॉड्स वहां पे वो दिखाई देगा। देन यस, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपकी, कौन सा पोर्ट नंबर चल रहा है, इमेज कौन सी चल रही है, कंटेनर कौन से है, nginx नाम का कंटेनर है, एनवायरमेंट्स हमने कुछ पास किए होंगे, वॉल्यूम्स कुछ पास किया होगा, तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। और ये है आपके इवेंट्स, आपके लॉग्स, क्या ये लॉग्स कि हुआ क्या है, तीनों कंटेनर का यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई इश्यू? ठीक है, तो ये हो गया आपका रिप्लिका सेट। अब हम देखते हैं इससे भी एडवांस वर्जन। अभी तक हमने क्या देखा है, पॉड्स क्रिएट करना, पर पॉड्स में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फिर पॉड्स में क्या कहेंगे, आगे जाके आपको कुछ अपडेट्स करने हैं, तो वो अपडेट्स अभी तक देखेंगे। इसमें कुछ ऐसा अपडेटिंग का कुछ कंसेप्ट आया क्या? नहीं आया। तो यही एक क्या कहते हैं एडवांटेजेस है डिप्लॉयमेंट सेट का। क्या है एक एडवांटेज डिप्लॉयमेंट सेट का, कि आपको आपके पॉड्स और आपकी एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेटेजीज यूज करने को मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलना है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स में स्ट्रेटेजीज यूज करते। मोस्ट ऑफ द टाइम अभी जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयमेंट यूज होता है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट क्या करता है, तो डिप्लॉयमेंट आपकी रेप्लिकास को क्रिएट करता है, मतलब रिप्लिका सेट की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली रिप्लिका सेट क्या है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यूज क्या होता है, डिप्लॉयमेंट्स क्या क्रिएट करता है, रिप्लिकास। तो रिप्लिका सेट की जरूरत है क्या, नहीं। यहां पे हम और मल्टीपल एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं, तो रिप्लिका सेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रिप्लिकास क्रिएट हो गए, मतलब हमारे पॉड्स क्रिएट हो गए, और पॉड्स में कुछ अपडेट करना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। क्या लगा सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। तो उन स्ट्रेटेजीज को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज। क्या कहेंगे इसको, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज। तो मैं आपको बता दूं डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज
कुबरनेटिस में कौन सी है, डिप्लॉयमेंट इन कुबरनेटिस स्ट्रेटेजीज वाला पोर्शन भी अवेलेबल है, वो चेक करते हैं। एंड डिप्लॉयमेंट इन कुबरनेटिस वो भी चेक करते हैं, ठीक है। क्या होगा डिप्लॉयमेंट्स, सी deployments, Kubernetes deployment is a higher level resource object that provides declarative updates to application running in a Kubernetes cluster. Okay, it manages the life cycle of set identical pods, ensuring that the specific number of replicas are running all the times, facilitating control, वो सब है, ठीक है। हमें ये तो पता ही है कि रिप्लिकास वगैरह मैनेज करने वाला है, हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है, ठीक है। एडवांटेज ये रहेगा कि ये क्या करता है, डिक्लेरेटिव अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता है, अंडरस्टूड। सो यस, मैंने इसको सिलेक्ट करना है, न्यू पेज में ओपन करना है। डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज कौन सी होगी, तो आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट्स पे कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, ठीक है। बट जो बेसिक्स होती है डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज वो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ही मिलेगी। लेट्स सी, हाँ, सो यूज केस आपको दिखाई देगा यहाँ पे स्ट्रेटेजीज दिखाई देंगी, यहाँ पे एक रोल बैक करके दिखाएगा टू एंटर द डिप्लॉयमेंट वर्जन, डिक्लेयर द न्यू स्टेट ऑफ द पॉड। न्यू स्टेट ऑफ द पॉड मतलब जो पुराना कुछ है उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करके हमने डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट अ न्यू। और यस, इसमें लेट मी चेक, लिखने का तरीका एकदम आसान है। देखो इसमें कुछ अलग से दिखाई दे रहा है क्या, इसमें कुछ अलग से दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक। जो आप अभी तक रिप्लिका सेट में देखे हैं उसी तरह से आप क्या करोगे, डिप्लॉयमेंट्स में देखोगे, डिप्लॉयमेंट्स .yml एंटर, और सिंपल सी फाइल है, मैंने इधर उधर से नहीं लिया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया हुआ है, ठीक है। तो इसे देख लो। अभी पहले क्या है यहाँ पे, काइंड डिप्लॉयमेंट फाइल्स, ये आपको लिखनी आनी चाहिए, हाँ, उतनी प्रैक्टिस करके रखो। कुछ क्रिटिकल है नहीं इसमें, कुछ क्रिटिकल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, आसान फाइल्स है। आपको अगर कभी बोला इंटरव्यूअर ने कि लिख के बताओ तो लिखना आना चाहिए, एकदम इजी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाइल को क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपका टाइम बचे, हम डायरेक्टली डिस्कशन पे आ जाए, लिखने में टाइम ना जाए, बराबर है, ठीक है। तो सी लेबल्स देखते हैं यहाँ पे, काइंड में क्या लिखा है हमने, डिप्लॉयमेंट, इसका वर्जन भी क्या दिखाई दे रहा है, app/v1, बिकॉज ये रिप्लिका सेट का भी अपडेटेड है। सो मेटा डेटा nginx डिप्लॉयमेंट लिखा है हमने, लेबल्स apps इक्वल्स टू nginx। उसके बाद स्पेसिफिकेशन, रिप्लिकास, सिलेक्टर में हमने सिंपल एक ही यूज किया, कौन सा, मैच लेबल्स, ये यूज करो या फिर मैच एक्सप्रेशंस यूज करो। पर एक्सप्रेशंस तब यूज होता है जब मल्टीपल लेबल्स आपको यूज करना है। सो उसकी अभी यहाँ पे जरूरत है क्या, नहीं, तो हम सिंगल इसमें चलते हैं, ठीक है। देन ये रहेगा आपका पॉड, तो आप लेबल एक मैच कर रहे हो, apps इक्वल्स टू nginx, तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका पॉड जो है, ये पॉड क्रिएट होगा, उसके अंदर एक कंटेनर क्रिएट होगा nginx। इमेज का कुछ टैग दिया हुआ है, ये टैग है 1.4.14.2। आप टैग ना लो तो कौन सा लेगा, और बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वाला। इमेज कौन सी लेगा, लेटेस्ट वाला। ये यहाँ पे स्पेसिफिक वर्जन दिया है, अगर नहीं दोगे आप तो वो आपका लेटेस्ट इमेज जो भी डॉकर हब में रहेगा उसको कंसीडर करेगा, क्लियर। सो ये हो गया आपका डिप्लॉयमेंट वाला, एक सिंपल सा, विदाउट स्ट्रेटेजीज वगैरह यूज करके आप इसको डिप्लॉय करके देख सकते हो। करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, कौन सी, अप्लाई वाली, राइट।
सबसे पहले यहाँ से हमें क्या करना है, git add commit पुश करो। git add git commit -m deployment file edit git push origin main पुश होने के बाद हम सिंपली इधर कॉपी कर लेंगे, कंटेंट को क्या करेंगे, पुल करेंगे। हाँ, अभी तो लिया ना इसको, इतने जल्दी एग्जिट कैसे कर लिया, 1 घंटे के अंदर ही एग्जिट कैसे कर लिया इसने। git clone paste enter cd batch kts enter ls डिप्लॉयमेंट्स फाइल अवेलेबल हो गई है। तो हम क्या करके देखेंगे, kubectl अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट एंटर कर रहे हो, यहाँ पे सिंपल एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई है। तो आपको अगर चेक करना है तो kubectl क्या करोगे, गेट डिप्लॉय, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डिप्लॉय। तो डिप्लॉय में दिख रहा है रेडी है, तीनों के तीनों अप टू डेट है, देखो अवेलेबल। यहाँ पे कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अप टू डेट वाला कंसेप्ट आया, राइट, यहाँ पे अप टू डेट दिखाई दे रहा है। नॉर्मली क्या देख रहे थे हम कि रेडी कितने हैं, डिजायर कितने हैं, करंट कितने हैं, बट अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अप टू डेट वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हमें अपडेट्स करने के लिए स्ट्रेटजीज का यूज करना होता है। तो इतना समझ में आया। अब चेक करते हैं kubectl get all -a, ठीक है, ए से जो भी कुछ क्रिएट हुआ है वो सारा कुछ मिल जाएगा। सो डिफॉल्ट में हमने देखा है ये एक बना हुआ है, डिफॉल्ट में ही आपको देखने को मिलेगा रिप्लिका सेट, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। डिफॉल्ट में क्या दिखाई दे रहा है, रिप्लिका सेट, कौन से नाम से, nginx डिप्लॉयमेंट। ये हमने क्रिएट किया क्या, नहीं, ये किसने क्रिएट किया, डिप्लॉयमेंट्स ने क्रिएट किया। ठीक है, डिप्लॉयमेंट ने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। और कुछ देखते हैं, एक कॉमन है, लेट्स सी डिप्लॉय, यस, तीनों पॉड्स हमारे क्रिएट हो गए। हम स्पेसिफिक नेम स्पेस में ही देखते हैं डिफॉल्ट, हाँ, तो देखो डिफॉल्ट में देखते हैं, डिफॉल्ट में हमारे पास डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट हो, जो अभी हमने क्रिएट किया, और इसी डिप्लॉयमेंट्स ने एक रिप्लिका सेट का जन्म लिया। ठीक है, इसी डिप्लॉयमेंट्स ने किसको क्रिएट किया, रिप्लिकास को। तो अभी होता क्या है, देखो सबसे पहले आप क्रिएट क्या करते हो, डिप्लॉयमेंट जब भी आप करोगे तब एक रिप्लिका सेट क्रिएट होगा। रिप्लिका क्या क्रिएट करने वाला है, पॉड्स क्रिएट करने वाला है, जिसके अंदर कंटेनर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अभी जो भी काम करोगे तो डिप्लॉयमेंट से ही करोगे। ठीक है, रिप्लिका सेट या रिप्लिका कंट्रोलर आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्रिएट करने का काम किसका होगा, अभी
डिप्लॉयड। समझ में आई बात? आसान है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, वेरी गुड, ठीक है। सो डिप्लॉयमेंट में अब जो अपडेटिंग या फिर कुछ इश्यू आते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने फाइल तो लिख ली, बट मैंने मैं अभी बोल रहा हूँ कि आपको कुछ अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। कुछ हमने पॉड्स में अपडेट्स लेके आना है तो अपडेट्स हम वो कर सकते हैं, राइट? तो वो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज कौन सी होंगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फॉर दैट come to here, you can able to see ये वही इंफॉर्मेशन दी है सारी की सारी जो भी हमने डिस्कस करी है, ठीक है। nginx डिप्लॉयमेंट पॉड्स, देन रिप्लिका सेट बोलेगा वो करंट रेडी, देखो टू सी द रिप्लिका सेट, वो सारी कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो जो अभी हमने देखा। एडिट का यूज कर सकते हो आप, स्केल का यूज कर सकते हो अगर यूज करना है तो। अब देखो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट रोल आउट, हाँ वन मोर कमांड, अगर आपको कुछ डिलीट करना है इसमें तो सिंपली आप क्या करोगे, कहाँ गया हमारा सर्वर, यहीं पे है, राइट? तो यहाँ पे आप क्या कर सकोगे, लेट मी इसको साइड में लेते हैं ताकि अल्ट टैप कर सके, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे रहेंगे, डिलीट कमांड आपने देखा, डिलीट कमांड आपने देखा तो आपको अगर ये तीनों के तीनों kubectl get pods डिलीट करना है तो आपको सिंपल एक डिप्लॉयमेंट को डिलीट करना रहेगा, ये तीनों वॉश आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट अगर डिलीट करना है तो कैसे करोगे, kubectl डिलीट, क्या करना है, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय, और डिप्लॉयमेंट का नाम दे दोगे आप nginx डिप्लॉयमेंट, ठीक है। पेस्ट, हाँ पूरा हो गया, इतना नहीं देना है, इंटर, सी डिप्लॉयमेंट एप्स डिलीटेड। आप अगर पॉड्स देखोगे तो पॉड्स आपके पास कुछ भी नहीं है अभी। अगर डिप्लॉयमेंट ने क्रिएट किए हैं पॉड्स तो डिप्लॉयमेंट जब डिलीट करोगे तो पॉड्स सारे के सारे गायब हो जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता नहीं था, अभी पता चल गया। और वन मोर थिंग, अभी एक बार फिर से हम डिप्लॉयमेंट्स को अप्लाई करते हैं। अप्लाई कर लिया, अभी हमारे पास पॉड्स भी आ जाएंगे तीनों, आ गए। अब यहाँ पे रोल आउट ऑप्शन है, दिखाई दे रहा है रोल आउट स्टेटस। इससे होगा क्या, तो आप चेक कर सकते हो कि कोई ऐसे पॉड्स है जो कि डिलीट हो रहे हैं या कुछ उसमें इश्यूज आ रहे हैं। कभी कभी आपने देखा है आपके सिस्टम में अगर आप कुछ इंस्टॉल कर रहे हो वो 80-90% इंस्टॉल होता है, उसके बाद उसमें अब कुछ इशू आता है। अगर वो इंस्टॉल नहीं हो पाया तो जो भी 80% काम हुआ है इंस्टॉलेशन का वो भी बैकआउट जाता है। देखा है कभी आपने? हाँ, रिज्यूम तो छोड़ो, जो 80% सारा डेटा आपके सिस्टम में आया है वो भी वो क्या करता है, खींच लेता है, बैक कर लेता है। तो दैट इज नथिंग बट अ रोल आउट। समझ में आई बात? ठीक है। सो ये कमांड आप nginx डिप्लॉयमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगेन ये इंटरनेट की वजह से हो रहा है गाइस, प्रेस टू रिकनेक्ट। ओके, सो सिंपली हमें क्या करना है, वो कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखनी है क्या होगा। सक्सेसफुली रोल्ड आउट, तो kubectl गेट पॉड्स, पॉड्स अवेलेबल है, स्टेटस ठीक है।
तो अगर हमारे कुछ इंस्टॉलेशन नहीं हुआ होता किसी पॉड का, तो वो क्या होते, तीनों के तीनों ही इंस्टॉल नहीं होते। यहाँ पे एक पॉड में भी अगर इशू आता है, एक पॉड में भी इशू आता है, वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो सारे के सारे पॉड्स वॉश आउट हो जाएंगे, वो इंस्टॉल होंगे ही नहीं। यहाँ पे कंडीशन ऐसा रहेगा कि दो अगर पॉड आपके ठीक है काम कर रहे हैं, बट एक पॉड किसी वजह से नहीं काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पूरी डिप्लॉयमेंट को ही रोल आउट कर लेगा। समझ में ये बात? ठीक है, तो उस तरह से काम होगा इसमें। तो इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रेटेजीज। अब स्ट्रेटेजीज एक्चुअली कौन सी होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कहाँ लिखा है, रोलिंग बैक तो लिखा है, रोल आउट भी लिखा है, किधर फुल इंफॉर्मेशन इसने कहाँ दी है वो चेक करना है मुझे। चलो देखते हैं किसी दूसरे साइड में, यहाँ पे चेक करते हैं इंफॉर्मेशन में। हाँ सी यहाँ पे लिखा है, तो ये हम यूज कर सकते हैं, या फिर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज, एक मीडियम का अच्छा पेज अवेलेबल है, इसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज होती है जो रेगुलरली यूज होती है। ठीक है, एक ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट होता है। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। रोलिंग अपडेट क्या है, कैनरी उतना कुछ यूज नहीं होता है, बट ब्लू ग्रीन ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, रोलिंग अपडेट एंड रोल आउट ये भी है जो कि मैक्सिमम यूज होते हैं। ऑफिशियल पेज में भी लिखा है, बट अलग अलग लिखा है, एक जैसे उसने इंफॉर्मेशन लिखी नहीं है यहाँ पे। हाँ आया, स्ट्रेटेजीज पे आया, रिक्रिएट है। अब रिक्रिएट मतलब क्या होता है, एकदम उसके वर्ड से ही पता चलता है रिक्रिएट क्या करना है। रिक्रिएट मतलब क्या होगा, हाँ फिर से बना देना। ठीक है, पुराने को डिलीट कर दो और जो अपडेटेड है उसको। बट इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो पुराना पॉड है वो तो डायरेक्ट डिलीट होने वाला है नया क्रिएट होने से पहले। तो इस टाइम पे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन डाउन टाइम में जा सकती है। तो जब भी आप स्ट्रेटेजीज का यूज करो तो सारे सिनेरियोज को ध्यान में रख के ही यूज करना। ठीक है, क्या कहता है, ऑल एग्जिस्टिंग पॉड्स आर किल्ड बिफोर द न्यू वंस आर क्रिएटेड बाय। समझ में आई बात? तो जब भी आप यूज करोगे इन स्ट्रेटेजीज का ध्यान से करना, ताकि हाँ वो भी 2-3 मिनट का जो भी टाइम रहेगा उतने टाइम के लिए आपकी एप्लीकेशन डाउन में जाएगी जब तक आपके नए पॉड्स एक्टिव नहीं होते। क्लियर है ना? हाँ, तो ध्यान देना थोड़ा उसमें। देन आता है रोलिंग अपडेट। अभी हमने डिस्कस किया डिप्लॉयमेंट अपडेट्स पॉड्स इन अ रोलिंग अपडेट फैशन। ठीक है, रोलिंग अपडेट फैशन मींस आपका प्रोडक्शन स्टार्टेड है। ठीक है, आप काम कर रहे हो, काम करते करते कॉफी भी पी रहे हो, काम करते करते कॉफी पी रहे हो, ये कंसेप्ट हो गया उसमें। ठीक है, कि क्या करने वाले हो आप, वर्किंग तो चालू है बट उसी वर्किंग में आप खुद को अपडेट भी कर रहे हो, तो दैट इज नथिंग बट अ रोलिंग अपडेट। Okay, so deployment update pods in a rolling update fashion, gradually scale down the old replica set and scale up the new ones. When you can specify the max unavailability and max search to control the rolling update process. इसके बारे में जब हम करके देखेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करना है, फाइल में कैसे लिखना है वो भी देखेंगे, बट ये थोड़ा सा डिस्कस कर लो। रोलिंग अपडेट समझ में आई? ठीक है, क्या होगा, देन उसके बाद आता है, हाँ इसके अंदर मैक्स सर्च क्या है, मैक्स अनअवेलेबिलिटी ये कब लिखना है, कैसे लिखना है वो भी हम देखेंगे। सिंपली अभी क्या है रोलिंग अपडेट, ये ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद हाँ लिखना कैसे है, तो यहाँ पे हमें सिंपल एक स्ट्रेटेजी वाला कंसेप्ट ऐड करना पड़ेगा। दिस इज स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ये हम हमारे इसमें ले लेते हैं, आप नीचे लिखो या फिर
ऊपर लिखो स्पेसिफिकेशन के नीचे, ठीक है। हमने एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करना है, रोलिंग अपडेट। क्लियर है? अब ये काम कैसे करता है वो भी चेक कर लेते हैं। पहली वाली स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे ले ली है, इसको पुश कर लेते हैं, ठीक है। सो यस, मैं बार बार गिट ऐड गिट कमिट नहीं करने वाला, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे मेरे पास दो मैसेजेस अवेलेबल है जो कि अभी कमिट हो जाएंगे। सो लेट्स सी, कमिट होगा, यस पुश नीचे दिखाई दे रहा है आपको, हर 10 सेकेंड में वो पुश करते जाएगा। तो कंटेंट आ गया, इधर देख लेते क्या कहना है यहाँ पे, गिट पुल ओरिजिन मेन, यस आ गया। तो एक बार चेक करते हैं, कैट एंड देन डिप्लॉयमेंट को चेक करें, स्ट्रेटेजी वाला कंसेप्ट आ चुका है। तो सिंपली मुझे करना क्या है, हमें kubectl अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट, एंटर। कुछ कॉन्फ़िगर हुआ है, kubectl गेट pods, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। अब जब भी हम इसमें चेंजेस करेंगे तो क्या किस तरह से ये वर्क करेगा वो चेक करते हैं। हमारे पास अभी हमारे इसमें डिप्लॉयमेंट्स में हम इमेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इमेज चेंज करते हैं, इमेज का नाम देते हैं nginx नॉर्मली, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इमेज ही चेंज कर रहे हैं फिलहाल। तो लेट्स सी क्या होगा। वहां पे अगर कुछ किया है मैंने, हाँ, तो ये वाली फाइल आपको सेव करते रहना होगा। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो सेव करो या फिर ऑटो सेव का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल रखो, ठीक है। ऑटो सेव का ऑप्शन, इसलिए मुझे बार बार इसको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बताया था कि मैंने ऑटो सेव है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है, गुड। नहीं तो सेव करते चलो। अब मैंने यहाँ पे ऑटो गिट है तो मुझे ऐड कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बट आपको मैनुअली करना है। मैं एक्सटेंशन बताने वाला नहीं अभी, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे आ गया कंटेंट, गिट पुल करते हैं। अप्लाई करके फिर से एक बार देखें, अप्लाई कर रहा हूं मैं, कॉन्फ़िगर्ड हुआ, गेट पॉड्स देखो, अभी स्टेटस देखो क्या आ रहा है, एक क्रिएट हो रहा है, बट रनिंग वाला रनिंग में से डिलीट हुआ क्या, नहीं, वो डिलीट नहीं हुआ, वो वर्किंग में ही है। बट यस, जब वो नया वाला क्रिएट हो जाएगा, रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, तब जाके वो क्या होगा, डिलीट होगा। समझ में आ रहा है? अब गेट पॉड्स करो, जो आपको क्रिएटिंग दिखाई दे रहे थे वो अभी रनिंग में हो गए, और जो रनिंग थे वो वॉश आउट हो गए। समझ में आया रोलिंग अपडेट कैसे काम करने वाला है? रोलिंग अपडेट कैसे काम करने वाला है, समझ में आया? ठीक है, वो पुराने वाले को डिलीट नहीं कर रहा, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डाउन टाइम में जाएगी ही नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, मैक्स अनअवेलेबिलिटी 1, ठीक है। तो एक कंटेनर को वो कंसिडर करेगा ही नहीं। जब हमने यहाँ पे देखा, तो वो क्या कर रहा था, 2 कंटेनर्स को ही चेक कर रहा था,
राइट ना। तो जितना आप काउंट दोगे उतना काउंट वो निग्लेक्ट कर देगा, उसको फट से डिलीट करके, एंड देन एट अ टाइम एक एक करके वो रनिंग कंटेनर क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। इतनी बात समझ में आई? रोलिंग अपडेट कैसे काम कर रहा है ये समझ में आया? एकदम इजी है, हमने अभी लाइव डेमो देखा है, अभी लाइव डेमो देखा है हमने। आप बार बार करके चेक कर सकते हो कैसे काम करता है। अब मैंने फट से ये देख, आप जब विद इन सेकेंड ये देखोगे तभी आपको देखने को मिलेगा, अगर कुछ टाइम बाद देखोगे तो ये डायरेक्टली रनिंग में दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। सो जल्दी से जल्दी आप उसका स्टेटस देख लो, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? रोलिंग अपडेट वाला समझ में आया? गुड। उसके बाद इसमें और अलग अलग होती है स्ट्रेटजीज, तो वो कौन सी है वो देख लेते हैं। रोलिंग अपडेट तो यहाँ पे उसने अच्छे से बताया, एक ही बताया है इसमें तो। रिक्रिएट के बारे में पता चल गया, ठीक है। रिक्रिएट, रोलिंग अपडेट, हाँ ये कैनरी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये कैनरी डिप्लॉयमेंट, उसके ऊपर और कुछ दिया होगा ही उसने, रोलिंग बैक टू अ प्रीवियस वर्जन, ठीक है। हाँ रिवीजन या फिर वर्जन्स, ठीक है। रोलिंग बैक जो अभी अभी हमने कमांड एग्जीक्यूट करके देखी थी एक बार, तो उसका काम होता है कि अगर ये पॉड्स वर्किंग नहीं कर रहे हैं और इसके पहले के जो पॉड्स थे वो अच्छे काम कर रहे थे तो उस पर बैक जाना। हम पहले डिप्लॉयमेंट्स देख लेते हैं, डिप्लॉयमेंट्स कौन सी होती है। तो ये होती है डिप्लॉयमेंट्स आपकी ब्लू ग्रीन, रोलिंग अपडेट आपने देखा, कैनरी देखा, और भी आपको मिलने वाली है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स। सो सिंपली इसके बारे में डिस्कस कर लो। तो क्या होता है ब्लू ग्रीन रोलिंग अपडेट, अभी अभी आपने देखा है, रोलिंग अपडेट अभी अभी हमने करके देखा है। ब्लू ग्रीन नहीं कर पाएंगे, ब्लू ग्रीन करने के लिए आपके पास 2 एनवायरमेंट्स होने चाहिए। अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, स्ट्रेटजीज के लिए मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ से मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। तो डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन यूज करते हैं जिसमें आपके स्ट्रेटजीज अवेलेबल होंगी। अभी तो उसने बोला है 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज, उसमें से हमें कुछ ही देखना है। रिक्रिएट रोलिंग अपडेट बाय डिफॉल्ट में अवेलेबल है आपके पास। उसके बाद है आपका ब्लू ग्रीन। तो ब्लू ग्रीन में होते हैं 2 वर्जन्स, ठीक है। ब्लू ग्रीन में क्या होता है, 2 वर्जन्स, एक होगा ब्लू एक होगा ग्रीन। ग्रीन कौन सा है, तो जिसपे आप अपडेट काम कर रहे हो, न्यू वर्जन, ठीक है, जिसमें आपने कुछ फीचर्स ऐड किए हैं एंड देन आपको टास्क मिला है कि उसको आप डिप्लॉय कर लो। तो आप क्या करोगे, आप जो आपका पुराना वाला है उसका ब्लू रहेगा, राइट। जो पुराना आपका कंटेनर या पॉड्स आपके रनिंग में है, एप्लीकेशन रनिंग में है, आप उसको बंद नहीं करोगे, ठीक है, आप उसको टर्मिनेट नहीं करोगे, आप उसको वैसे ही रखने वाले हो। देन जब आप आपका नया वर्जन लेके आओगे उसको भी आप रन करोगे किसी दूसरे सर्वर पे, ठीक है। फिर आप उस पर चेक करोगे कि वो सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करोगे। अब टेस्टिंग कैसे करोगे, जो आपका पुराना वर्जन है, पुराने वर्जन पे तो अभी 100% ट्रैफिक आ रहा है, राइट। पुराने वर्जन पे 100% ट्रैफिक आ रहा है, आप क्या करोगे 10% नए वर्जन पे फॉरवर्ड कर दोगे। क्या करोगे, 10% नए वर्जन पे फॉरवर्ड कर दिया। अब फॉरवर्ड करने से होगा क्या, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है आपको पता चल जाएगा। हैंडल कर रहा है क्या 10%, यस। अगर वो कर रहा है तो आप अगेन पुराने में से अगेन 10% निकाल के
ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड करोगे, न्यू पे। अब क्या हो गया, 80% हो गया पुराने इस पे, 20% कौन हैंडल कर रहा है, नया वर्जन ग्रीन वाला। ओके, वो चेक हो गया। अब जब आप उस पे कॉन्फिडेंस दिखाते जाओगे तो आप ट्रैफिक को उस पे फॉरवर्ड करते जाओगे धीरे धीरे। जब 100% ट्रैफिक मैनेजेबल हो जाएगा नए वर्जन पे, तब जाके आप पुराने को डिलीट करोगे। तो कंपनीज में इसी टाइप से डिप्लॉयमेंट्स होती है, इसी टाइप से वर्क होता है, ताकि क्या हो, आपका नया वर्जन अच्छे से काम कर रहा है ये आप कंफर्म कर लो, और पुराने वर्जन को डिलीट करने लायक आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया? ब्लू ग्रीन कैसे काम करता है समझा? ठीक है, एक तरीके के वही है, जब तक अपना पूरा नया घर नहीं बनेगा, नए घर में हम सामान शिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक पुराने घर को नहीं छोड़ सकते। सिंपल काम, इजी। तो ब्लू ग्रीन समझ में आया? तो इसी तरह से काम होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। ब्लू वाला डिलीट हो जाएगा। यस, ब्लू वाला आप डिलीट, ब्लू वाला खुद से डिलीट नहीं होगा जब तक आप नहीं करोगे। ग्रीन वाला नवीन ब्लू होगा। यस, ग्रीन वाला फिर ग्रीन, अब देखो 2 महीने बाद फिर से अगर आपको करना है अपडेट, तो जो अभी आपका ग्रीन है वो तो पुराना बन गया ना, 2 महीने पुराना हो गया। मतलब क्या होगा, कुछ नया जब आप फीचर लेके आओगे तो उसको नया कंसीडर करोगे। तो ये ब्लू ग्रीन आपको करना ही रहेगा। ठीक है, खेलना पड़ेगा। हाँ, समझ में आया? क्या हुआ बोलो प्रतीक, किसने बोला? नुपुर क्या बोले? तो म्हणते नाही, मराठीत बोल तू, मराठीत बोल। In a bad way, right? नवीन बाइक मैंने पहली बार हाँ, जब तक नया बकरा ना मिले पुराने बकरे को नहीं छोड़ने का। हाँ बस फोकस। उसके बाद कैनरी भी सेम काम करता है ब्लू ग्रीन की तरह, बट यहाँ पे स्मॉल पैकेजेस में काम होगा। ठीक है, स्मॉल पैकेजेस में आप चेक करोगे कि आपका ब्लू ग्रीन जो भी है किस तरह से काम करेगा। सेम टाइप से ही आपका वर्क होगा। बाकी ये जो भी दिया हुआ है ये सिंपली एक्स्ट्रा के है, इसमें उतना कुछ हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक बार पूरे स्ट्रेटजीज की लिस्ट बनाओ, जितनी भी आपको स्ट्रेटजीज अवेलेबल मिलती है, और उसको प्रॉपरली याद रखो। ठीक है, मोस्टली तो ब्लू ग्रीन, रोलिंग अपडेट, रिक्रिएट यही आती है, और उसके एग्जांपल्स भी दिए। ये वाला डॉक्यूमेंटेशन आप बहुत अच्छा है, आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे स्ट्रेटजीज में हमें सिर्फ टाइप दिया है कौन सा, रिक्रिएट। हम ये रिक्रिएट भी यूज करके चेक करते हैं एक बार। पीछे क्यों जा रहा है? या फिर हमारे इसमें ऑलरेडी टाइप लिखा है, तो यहाँ पे हम रिक्रिएट करके देख लेते हैं। ये पोर्शन हमें निकाल लेना पड़ेगा। ये यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रिक्रिएट। ठीक है, रिक्रिएट। अब रिक्रिएट करके भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, इमेज का वर्जन चेंज कर दो। क्या था वो पुराना वर्जन? 1.14.2 ऐसा कुछ 1.40. सही लिखा ना? मेमोरी पावर, बादाम खाते जाओ। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये कंटिन्यूअसली इसको अपना स्टेबल नेटवर्क चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपके नेटवर्क में कुछ ड्रॉबैक्स है, मतलब पैकेज ड्रॉबैक्स बोलते हैं उसको। ठीक है,
ये CCNA MCSA वाला कंसेप्ट है जो आपको अभी आप नहीं समझने वाला। सो पैकेज ड्रॉप्स होने की वजह से इसको कंटिन्यूअसली इंटरनेट फ्लो नहीं मिलता है और ये क्या करता है, डाउन चला जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, मिनीक्यूब से काम करेंगे ताकि आगे हमें बहुत सारे क्रिटिकल कंसेप्ट देखने हैं थोड़े। सो गिट क्लोन करना पड़ेगा फिर से, रिपोजिटरी कॉपी, ls cd batch kts, यहाँ पे हमारे पास डिप्लॉयमेंट फाइल है। सो इसको अप्लाई करके चेक करो एक बार, kubectl अप्लाई apply apply -f deployment created kubectl get pods आ गए, कंटेनर क्रिएटिंग मोड पे है, अभी एक क्रिएट हो गया, दूसरा बाकी है, तीनों हो गए। देखो अलग अलग स्टेटस देखने को मिल गया ना आपको। अब हम करते हैं कुछ चेंज। सबसे पहले तो देख ले कि कैट डिप्लॉयमेंट में वर्जन 1.4 वाला लिखा है उसने, तो अभी हम वर्जन चेंज करके उसको रिक्रिएट का कंसेप्ट दे देते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी में कौन सा लिखा है, रिक्रिएट लिखा है ना, तो उसको चेक करना है तो हमें फाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक यहीं पे काम करके देख लेते हैं, ठीक है। नैनो अरे डिप्लॉयमेंट यहाँ पे चेंज करो, क्या नाम देना है हमें, क्या लिखना है यहाँ पे इमेज में, सिंपली हमें टैग को रिमूव कर देना है, इमेज चेंज हो गई। या फिर nginx की जगह पे आप http रख लो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेव करो, एंटर। अब फिर से डिप्लॉय करके चेक करते हैं। अभी पॉड्स चेक करना है, हाँ एक बार पॉड्स दिखाई दे रहे हैं, तीनों पॉड्स है। अप्लाई कर रहा हूं मैं, अप्लाई कॉन्फ़िगर्ड, अगेन पॉड्स देख रहा हूं। देखो पुराने वाले है क्या बचे, पुराने वाले को उसने उड़ा दिया, नए कर रहा है क्रिएट। तो रिक्रिएट कैसे समझना है, रोलिंग अपडेट भी देख लिया, रिक्रिएट भी देख लिया, कोई कंफ्यूजन, इजी है। ब्लू ग्रीन नहीं देख पाएंगे क्योंकि ब्लू ग्रीन में होता क्या है, 2 एनवायरमेंट्स लगेंगे, सिंपल। तो ये होगी आपकी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो, स्ट्रेटेजीज पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्टली कौन सी स्ट्रेटेजीज क्यों यूज होती है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज इन क्यूबरनेटिस। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। तो डिप्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, यहां से आगे आप कौन सा यूज करने वाले हो, डिप्लॉयमेंट ही यूज करने वाले, इतना क्लियर है, ओके। तो जो नेक्स्ट है अभी हमें पढ़ना वो है आपका डीमन सेट। क्या है, डीमन सेट। अब ये डीमन सेट के लिए किलर कोडा एग्जांपल बहुत अच्छा है, किलर कोडा पे ही हमें करके देखना है, क्या गेट पॉड्स वाइट, ठीक है। एक काम करते हैं, सारा कुछ डिलीट कर लेते हैं। डिलीट डिप्लॉय, डिप्लॉय का नाम क्या था, nginx डिप्लॉयमेंट। अभी पॉड नहीं है हमारे पास, तो फ्री कंसेप्ट है, हम क्या करके चेक कर सकते हैं, डीमन सेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास नोड्स कितने हैं, kubectl गेट नोड्स, सॉरी पॉड नहीं, नोड्स
हाँ, सो कंट्रोल प्लेन एक है और नोड 1 है, राइट। तो डीमन सेट का कंसेप्ट यह है कि डीमन सेट करता क्या है, पॉड क्रिएट करेगा हर नोड पे, ठीक है, पॉड क्रिएट करेगा हर नोड पे। अब ये यूज करना कब है आपको वो जरा समझ के लो। यूज कब करना है, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप यहां पे क्या हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है मॉनिटर करना चाहते हो, या फिर एक ही टाइप की एप्लीकेशन सारे के सारे नोड्स पे आपको रन करना है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, डीमन सेट का यूज करोगे। कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। यूज केस समझ में आ रहा है। जब भी आपको, अब लेट्स कंसीडर करो कंट्रोल प्लेन के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है उसको आपको प्रॉपरली मॉनिटर करना है। नोड 1 के अंदर भी क्या क्या चल रहा है वो आपको मॉनिटर करना है, तो दोनों जगह पे एक मॉनिटरिंग टाइप का एप्लीकेशन रहना चाहिए। तो उसको डिप्लॉय करने के लिए आप क्या यूज करोगे, डीमन से। अब नोड 1 हमारे पास अभी तो एक ही है, हो सकते हैं आगे जाके 10 हो, राइट ना, पता है क्या, आगे जाके हमारे पास नोड्स 10 भी हो सकते हैं। तो 10 नोड्स में एक पॉड क्रिएट होना ही चाहिए, एक टाइप, एक ही जैसा पॉड सारे के सारे नोड्स पे होना चाहिए, एक ही जैसा पॉड। क्लियर है। तो वो पॉसिबल होगा आपका डीमन सेट की वजह से। कितने भी नोड हो, हर एक नोड पे एक पॉड क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। ये मोस्टली कब यूज होता है, जब आपको मॉनिटरिंग टाइप का कोई एप्लीकेशन रन करना है हर पॉड, हर नोड पे, ठीक है। उससे क्या होगा, आप ईच एंड एवरी नोड को प्रॉपरली मॉनिटर कर पाओगे, उसका डेटा आपके पास आते रहेगा, ठीक है। समझ में आया। करके देखते हैं। डीमन सेट के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी रिप्लिका सेट वाली या फिर डीमन सेट वाली फाइल कॉपी करके डीमन सेट में चेंज कर लो, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो डीमन सेट एक फाइल बना लेते हैं, DEAMON बराबर है क्या स्पेलिंग, क्या है, DAE है, DAE, तो यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, नेम DAEMON डीमन सेट .yml, एंटर। API कैसे स्टार्ट होता है, API वर्जन, कौन सा वर्जन होगा, V1 होगा क्या, चेक करना पड़ेगा आप लोगों को, बताओ जल्दी, चेक करके बताओ जल्दी। तो बताओ भाई जल्दी बताओ, अरे कमांड एग्जीक्यूट करो जल्दी। सो लैपटॉप अभी ओपन रखने का, सबने क्या करने का, लैपटॉप ओपन रखने का। एपीआई वर्जन काइंड क्या आएगा यहाँ पे, DAEMON डीमन सेट। यहाँ पे क्या आएगा फिर, मेटा डेटा, मेटा डेटा में क्या आएगा, नेम, नेम में क्या आएगा, माई डीमन, ठीक है, DAEMON, माई क्या बोलते हैं, इनर डीमन, ठीक है। उसके बाद लेबल्स दे दो, लेबल्स में क्या देना है, नेम दे दो, नेम में माई डीमन फिर से लिखते हैं, ठीक है। एप्स लिखो, एप्स में क्या लिखोगे, सेम लिखते हैं माई ऐप, हमें एक जैसे लिखना है सब कुछ, और कोई टेंशन ही नहीं लेने का ही नहीं टेंशन, ठीक है। ये हो गया आपका डीमन सेट। स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ेगा आपको, SPEC। स्पेसिफिकेशन में क्या लिखोगे,
हाँ, स्पेसिफिकेशन में सिलेक्टर, कंटेनर्स, वो सारी चीजें लिखोगे, राइट? सो किधर गया? हियर। डेमोन्स्ट्रेट इन कुबरनेटिस। कहाँ गया इंटरनेट बाबा? इंटरनेट बाबा हमारे चले गए। आ गए इंटरनेट बाबा हमारे वापस आ चुके हैं। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पे कोई कनेक्टेड है ऑनलाइन? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ओके, गुड। छोटा सा टेक्निकल एरर था, हमारे वाईफाई को प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे। तो डेमोन्स्ट्रेट इन क्या करना है हमें? कुबरनेटिस चेक करना है उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस पे कि किस तरह से काम करता है, लिखना कैसे है, क्या करना है। सी फाइल लिखना स्टार्ट किया हमने, स्पेसिफिकेशन लिखना है। यहाँ पे हम एक टेम्पलेट देंगे, उस टेम्पलेट का क्या करेगा? डेमोन्स्ट्रेट क्रिएट होगा। ठीक है, मतलब पॉड क्रिएट होगा हर नोड पे। So here it is. A demonstrate defined a pod that provides node local facilities. This might be क्या कहता है? Fundamental to the operation of the cluster, such as networking, helper tool, or the part of an add-on. See, a demonstrate ensure that all nodes run a copy of pod. एक लाइन में जो भी मैंने इतना सब कुछ बताया आपको, उसने एक ही लाइन में बता दिया कि हर पॉड पे, सॉरी, हर नोड पे एक पॉड क्रिएट करेगा, अ कॉपी ऑफ पॉड, जो भी आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, लिखना क्या है? सिंपल, ये यहां तक लेबल्स हमने लिख लिया। स्पेसिफिकेशन में सिलेक्टर, मैच लेबल, एकदम इजी है। आप जो भी लिखोगे, जो अपने डिप्लॉयमेंट फाइल लिखी है उसी को कॉपी कर लो, क्योंकि एकदम नॉर्मल सी तो फाइल लिखनी है हमें। हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा नहीं, रिप्लिका से इतना चाहिए हमें, क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो हमने ऑलरेडी लिखा है। सिंपल, क्लियर है? हो गया? ठीक है, ये बन गया आपका डेमोन्स्ट्रेट का फाइल। ओके, कुछ एक्स्ट्रा का कुछ लिया है क्या हमने? सिंपल, हमें डेमोन्स्ट्रेट पे प्रैक्टिस करनी है, उतना ही देख चेक कर लेते हैं। एनजीनेक्स टाइप का ही पॉड लेना है, और हमें हमारे किलर कोडा पे हमने फिलहाल के लिए कुछ भी, कोई भी पॉड रनिंग में नहीं रखा है। चेक कर लो, kubectl गेट पॉड्स रनिंग में रखे क्या? नहीं, ताकि क्या हो, हम अच्छे से चेक कर सके। यहाँ पे रिप्लिकास भी नहीं दे रहा हूं मैं, रिप्लिकास दिए क्या? नहीं। होना कितना चाहिए? एक ही पॉड क्रिएट होना चाहिए। चेक करते हैं, कोई स्ट्रेटेजीज वगैरह यूज कर रहे हो क्या? स्ट्रेटेजीज ने लिखी नहीं इस यहाँ पे, नहीं है, तो सिंपली पता चलेगा कि एक पॉड क्रिएट होता है कि दो। लिखा है क्या रिप्लिकास? नहीं लिखे, बट ये खुद से दो पॉड क्रिएट करेगा। कम हियर, ls बैच है हमारे पास, cd बैच, देन kts, git pull, origin, main, enter। अब ये इतना सारा कंटेंट क्या है, तो ये लॉग्स हैं ऑटो गिट के। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सर इतना सारा डेटा आया कहाँ से? लेट्स सी, डेमोन्स्ट्रेट आया कि नहीं? ls डेमोन्स्ट्रेट आ चुका है हमारे पास यहाँ पे।
सो इसको अप्लाई करके चेक करते हैं, कैसे करेंगे? kubectl अप्लाई -f demonstrate, कुछ तो भी गलत हुआ है। demonstrate वर्जन 1 में हमने मिस्टेक की है। वर्जन क्या है demonstrate का? /v1, और हमने क्या लिखा हमारे फाइल में? v1। तो मैंने बोला था आपको चेक करके बताओ, जल्दी बताते नहीं है, ऐसा नहीं चलने वाला। फुल ऑनलाइन, यहां तक कुछ इश्यू है किसी को? कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है? बहुत इजी वे से हम पढ़ रहे हैं कुबरनेटिस को, बहुत इजी वे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर फाइल किस तरह से एग्जीक्यूट होती है वो सब कुछ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इवन स्ट्रैटेजीज जो हमने यूज करना है वो भी हमने चेक किया कैसे यूज करते हैं। तो अपडेट आ गया, demonstrate अप्लाई हो गया, देखो demonstrate अप्लाई हो गया। अब होना क्या चाहिए था? एक ही पॉड क्रिएट, क्योंकि यहाँ पे हमने रिप्लिकास नहीं दिए। तो पॉड चेक करो, kubectl get pods, क्रिएट तो 2 हो गए, 2 बोला ही नहीं हमने उसको, 2 बोला था, तो वो खुद के मन से कर रहा है अभी 2 पॉड क्रिएट। अब ये दोनों पॉड्स में से कौन सा पॉड कहाँ पे है वो चेक करना है। तो सिंपली -o वाइड करके चेक करो, आपको मिल जाएगा एक पॉड कंट्रोल प्लेन पे है और एक पॉड नोड 01 पे है। हमने बोला क्या उसको? नहीं, उसने खुद से 2 क्रिएट किए, क्योंकि उसको मिले 2 नोड्स, दोनों पे एक एक क्रिएट कर लिया। समझा डिमोन्स्ट्रेट कैसे करना है यूज? अब जब भी आपकी कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो आपको हर पॉड पे, हर नोड पे चाहिए, तो आप डिमोन्स्ट्रेट यूज कर सकते हो। इसको बोलने की भी जरूरत नहीं कि बाबा रिप्लिकास क्रिएट करना है, वो खुद से क्रिएट करने वाला है, बराबर, इजी है। डिमोन्स्ट्रेट का कंसेप्ट समझ में आया? राइट, गुड। अब डिमोन्स्ट्रेट के बाद हम चेक करते हैं स्टेटफुल सेट को। ये भी सेम टाइप से काम करना है, सेम टाइप से लिखना है, बट स्टेटफुल सेट मोस्टली कब यूज होगा? जहां पे आपका डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। स्टेटफुल सेट और स्टेटलेस इन कुबरनेटिस लिखो, व्हाट इज स्टेटफुल सेट एंड व्हाट इज स्टेटलेस पॉड्स। और स्टेटफुल सेट एंड स्टेटलेस, और ऊपर में जो भी हमने लिखा है ना, रिप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट्स, इन सब में डिफरेंसेस चाहिए, ठीक है। इन सब में क्या चाहिए? डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वी कैन यूज रिप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट्स, ओके। तो स्टेटफुल सेट में हमें करना क्या है? डेटाबेस टाइप ऑफ पॉड्स को एग्जीक्यूट करना है। तो सेम टाइप की फाइल यहाँ पे भी लिखेंगे डिमोन्स्ट्रेट के, स्टेटफुल सेट के लिए। स्टेटफुल सेट, तो स्टेटफुल सेट एकदम इजी है। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा, हमने ऑलरेडी डॉकर में भी देखा है कि हम क्या करने वाले हैं, जब भी कंटेनर इसका रहेगा डेटाबेस वाला, जब भी कंटेनर डेटाबेस वाला रहेगा, आपको एनवायरनमेंट पास करना ही करना है, जिसमें आप क्या यूज करोगे? पासवर्ड भेजने वाले हो। पासवर्ड अभी देखो यहाँ पे क्या भेजा आपने? एडमिन 123, बट ये फाइल अगर मैं आपको दिखा रहा हूं तो आपको भी पासवर्ड पता चल गया ना।
आप बोलोगे सर जूम इन जूम आउट अच्छे से कर लेते हो आप, तो वो टच पैड का काम है, माउस के कर्सर से आप नहीं कर सकते जूम इन जूम आउट। कहाँ पे गया अपना विजुअल स्टूडियो कोड? हियर। सो लिखो एक और फाइल, स्टेट फुल डॉट YAML। अब इस फाइल को समझ के लो, यहाँ पे भी रिप्लिका सेट के आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें सारे का सारा वर्जन क्या है? apps/v1। ठीक है, सिंपल काइंड में लिखा है हमने क्या? स्टेटफुल सेट, एप्स नेम लोगो, ये सारा कुछ अभी मुझे बताने की जरूरत है आपको? समझ में आ गया? क्या बात है, बहुत जल्दी समझ में आ गया आपको। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। हाँ, आई एम नॉट ऑन यू। अच्छा ऐसा बोल रहे हो क्या? छोड़ो, सिलेक्टर, ठीक है। हाँ इधर ध्यान दो, होगी एक बार सिप्स। मैच लेबल बहुत बार डिस्कस कर लिया है, अभी सिंपल समझ के लो। ये स्टेटफुल सेट में करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ इमेज चेंज करनी है। इमेज चेंज जहाँ पे भी डेटाबेस वाला कंसेप्ट आएगा वहाँ पे हमें यूज करना है क्या? स्टेटफुल सेट। ओके, एंड देन अब MariaDB है तो एनवायरनमेंट हमें भेजना पड़ेगा। इसके बारे में हम डॉकर में भी पढ़ चुके हैं, जब तक नहीं भेजेंगे तब तक ये वर्क नहीं करने वाला। क्लियर था ये? ठीक है, वैल्यू हमने यहाँ पे इस तरह से भेज दी, अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करके ये काम भी कर लेगा, राइट? काम कर लेगा ना? अरे कर लेगा कि नहीं कर लेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बट अभी तो आपको मेरा पासवर्ड दिखाई दे रहा है, पर ये अच्छी बात है क्या? हमारे डेटाबेस, मेरे डेटाबेस को आप एक्सेस कर लोगे, फिर मेरा डेटा ब्रीच हो जाएगा यहाँ पे। फिर तो अब जो वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, इनको मैं पास कर सकता हूँ यूजिंग वेरिएबल्स। समझ रहे हो? नहीं, इनको मैं कैसे पास कर सकता हूँ? यूजिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे यूज होता है कॉन्फिग मैप। क्या यूज होता है? कॉन्फिग मैप .YAML। ओके, अब कॉन्फिग मैप लिखना कैसे है? सेम वही लिखना है और डेटा देना है यहाँ पे बस। API वर्जन आ जाएगा। API वर्जन क्या है आप चेक करो, बताओ मुझे जल्दी। apps/v1 है, वही तो बताना है आपको क्या है एक्चुअली। और यहाँ पे लिखना क्या है? कॉन्फिग मैप। कॉन्फिग मैप MAP, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा, मेटा डेटा, देन यहाँ पे आप दोगे डेटा। अरे यार, हाँ डेटा, ठीक है। देन यहाँ पे आप क्या लिखोगे? की और उसका वैल्यू। की क्या होगा आपका? पासवर्ड। वैल्यू क्या होगी इसमें? एडमिन 1 2 3। आई बात समझ में? कैसे लिखना है समझ में आया? ठीक है। सो सी हियर config map, this one, copy this, चेकआउट। किस तरह से लिखा है? डेटा, ये पोर्शन तो अभी समझ चुके हो सब कुछ, राइट? डेटा, डेटा में हमने की लिखी है, यूजर नेम उसको एडमिन रखा है, पासवर्ड एक की लिखी है, उसका पासवर्ड ये दे दिया, लोकल यूजर लिखा है। ये कीज आप आपके हिसाब से ले सकते हो, बट हमारे दो कंसेप्ट है। ये कौन से? MariaDB रूट एंड देन पासवर्ड।
आई बात समझ में? अभी यहां पे भी एक काम करते हैं, दोनों को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? कॉन्फिग मैप और अपनी स्टेटफुल सेट फाइल। कॉन्फिग मैप हमने लिखा तो है, बट हमारे स्टेटफुल सेट में हमने इसका रेफरेंस लिया है क्या? एक सेकेंड, मैं दो साइड में दो फाइल्स लिखता हूँ, ठीक है? टर्मिनल अप डाउन हो जाओ, तो आपकी जरूरत नहीं है। तो ये है स्टेटफुल सेट, चेक करो। यहां पे हमने क्या लिखा है? एनवायरमेंट, बट यस हमने वेरिएबल को कॉल तो किया ही नहीं। यहाँ पे वेरिएबल को कॉल किया कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करने के बाद उसको कॉल करते हैं। तो कॉल कैसे करेंगे फिर? तो यहाँ पे लिखना होता है वैल्यू फ्रॉम। क्या लिखना पड़ता है? वैल्यू फ्रॉम। वैल्यू, सॉरी, हाँ, वैल्यू फ्रॉम इस तरह से, और इसमें लिखना होगा कॉन्फिग मैप, कॉन्फिग मैप लिखना तो ऐसे ही है, कॉन्फिग मैप की रेफरेंस, इस तरह से, ठीक है? क्या लिखेंगे? कॉन्फिग मैप की रेफरेंस। अब यहां पे हम क्या देंगे? की कौन सी यूज करनी है? कौन सी यूज कर रही है की? यहां पे की कौन सी है हमारी? यहां पे की है पासवर्ड, तो इसको यूज करना है, तो यहां पे हमें पासवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है? आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा वैल्यू फ्रॉम। अब हमने क्या किया, ये जो हमें यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज पास करी है, यूजर नेम, पासवर्ड, लोकल यूजर नेम, वैल्यू, इसमें से हमने कौन सा चाहिए? पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। और हाँ, नेम भी चाहिए, नेम भी चाहिए ना। कौन सा नेम के लिए हम पासवर्ड पास कर रहे हैं? तो दिस, फॉर दिस, राइट? आई बात समझ में? उसको कॉल कैसे करना है, वेरिएबल्स को, समझ में आया? ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। सो आई विल शो यू द कंप्लीट एग्जांपल फॉर दिस। वी रिटन देयर, बट यस, कॉन्फिग हियर। ओके, यहाँ पे नेम हमने एनवायरनमेंट पे लिया है, सो वो आप करके यहाँ पे डायरेक्टली एनवायरनमेंट में नेम लिया है उसने, एंड देन उसको पासवर्ड ही पास किया। सी, चेक करो, दिखाई दे रहा है? कॉन्फिग में आपसे वैल्यूज कैसे एक्सेप्ट करनी है स्टेटफुल सेट में, वो समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट? तो आपका ये टास्क रहेगा, आपको कॉन्फिग मैप स्टेटफुल सेट के साथ वर्क करके देखना है। कहाँ से? कॉन्फिग मैप से। पासवर्ड है ना, वो उधर से कैसे लेगा? वो दोनों फाइल्स में यस, सबसे पहले आपको क्या एग्जीक्यूट करना होगा? पहले तो पासवर्ड आपका सेट होना चाहिए, राइट? अब पासवर्ड सेट है और इसने कैप्चर किया, तभी आपका MariaDB का कंटेनर क्रिएट होगा, पॉड क्रिएट होगा, अदरवाइज क्रिएट होगा क्या? नहीं। तो दोनों फाइल्स में से सबसे पहले आपको कॉन्फिग मैप को एग्जीक्यूट करना है। ये पहले एग्जीक्यूट करके रखो, वेरिएबल सेट हो जाएंगे, राइट? वेरिएबल सेट हो गए, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये वेरिएबल कैप्चर कहां से करेगा? कॉन्फिग मैप से। तो kubectl अप्लाई कॉन्फिग मैप, kubectl अप्लाई स्टेटफुल सेट, करके देख लोगे, ठीक है? सो यस, आज के लिए फिर यहीं पर रुकते हैं।